सोचिए, एक ऐसा दिन जब पूरे घर में ताज़ा खाना बनाना मना होता है। लोग ठंडा खाना खाते हैं, चूल्हा नहीं जलाते और मानते हैं कि इससे भयंकर बीमारियां दूर रहती हैं। लेकिन सवाल है, आखिर शीतला अष्टमी यानी बसोड़ा ऐसा क्यों मनाया जाता है? क्या सच में इस दिन माता शीतला घर घर घूमती है? और अगर इस दिन कोई गलती हो जाए तो क्या सच में बीमारी का खतरा बढ़ जाता है? आज इस वीडियो में हम जानेंगे बसोड़ा का असली रहस्य, शीतला माता की अद्भुत कथा और वो 5 नियम जिन्हें मान लिया तो घर में रोग बीमारी टिकती नहीं। और यकीन मानिए, आखिर में जो उपाय बताऊंगा वो बहुत कम लोग जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, भारत में बहुत सारे व्रत और त्योहार होते हैं, लेकिन शीतला अष्टमी का व्रत थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ पूजा के साथ साथ स्वास्थ्य, सफाई और जीवन की बड़ी सीख छिपी है। इसे कई जगह बसोड़ा कहा जाता है, कहीं बासोड़ा तो कहीं शीतला अष्टमी। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा में इस दिन माता शीतला की खास पूजा होती है। और इस दिन एक खास नियम होता है, घर में ताज़ा खाना नहीं बनता। सारे लोग एक दिन पहले बना हुआ ठंडा खाना खाते हैं। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, अगर देवी की पूजा करनी है तो ताज़ा प्रसाद होना चाहिए, फिर यहाँ ठंडा खाना क्यों चढ़ाया जाता है? यही है इस व्रत का सबसे बड़ा रहस्य। और आगे जो कथा आप सुनने वाले हैं, उसे सुनकर आपको समझ आ जाएगा कि हमारे पूर्वज कितने बुद्धिमान थे। सबसे पहले समझते हैं माता शीतला कौन है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता शीतला रोगों की देवी मानी जाती हैं, खासकर चेचक, बुखार और त्वचा रोगों से रक्षा करने वाली देवी। पुराने समय में जब डॉक्टर नहीं थे और दवाइयाँ भी बहुत कम थीं, तब लोग मानते थे कि अगर माता शीतला प्रसन्न हो तो गांव में बीमारी नहीं फैलती, और अगर माता नाराज़ हो जाए तो पूरा गांव बीमार पड़ सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सच में ऐसा होता था? इसका जवाब आपको आगे आने वाली कहानी में मिलेगा। पुराणों में एक कथा आती है, बहुत समय पहले एक गांव में भयंकर बीमारी फैल गई। लोगों को तेज़ बुखार आने लगा और शरीर पर दाने निकलने लगे। आज हम इसे संक्रमण या चेचक कहते हैं, लेकिन उस समय लोगों को समझ नहीं आता था कि बीमारी क्यों फैल रही है। तब गांव के एक साधु ने कहा, ये माता शीतला का क्रोध है। गांव के लोगों ने पूछा, माता को कैसे प्रसन्न करें? तब साधु ने बताया, अष्टमी के दिन चूल्हा मत जलाओ, घर साफ रखो और माता को ठंडा भोजन चढ़ाओ। अब यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है, जो हम आगे समझेंगे। अगले दिन गांव के लोगों ने साधु की बात मान ली। सभी घरों में एक दिन पहले ही खाना बना लिया गया। अष्टमी के दिन कोई चूल्हा नहीं जला। सभी ने माता शीतला की पूजा की और ठंडा प्रसाद चढ़ाया। धीरे धीरे गांव में बीमारी कम होने लगी। लोगों को लगा कि माता शीतला प्रसन्न हो गई। लेकिन असली कारण क्या था? यही वो जगह है जहां हमारी परंपरा और विज्ञान एक साथ जुड़ते हैं। दरअसल पुराने समय में बीमारी फैलने का एक बड़ा कारण होता था गंदगी और गर्मी। जब चूल्हा जलता है तो धुआं और गर्मी बढ़ती है, और अगर पूरे गांव में हर घर में चूल्हा जल रहा हो तो संक्रमण जल्दी फैल सकता है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने एक बहुत सरल नियम बनाया, साल में एक दिन ऐसा रखो जब पूरा गांव आराम करे, चूल्हा ना जले और घर साफ रहे। इसी को धार्मिक रूप देकर शीतला अष्टमी का व्रत बना दिया गया। अब समझ में आया कि इस व्रत का नाम शीतला क्यों है? क्योंकि इस दिन सब कुछ ठंडा रखा जाता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि एक और दिलचस्प कथा है जो राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि एक बार माता शीतला एक नगर में आई। वे हर घर में जा रही थीं और देख रही थीं कि कौन उनका सम्मान करता है और कौन नहीं। एक घर में माता को ठंडा प्रसाद मिला, घर साफ था और लोग विनम्र थे। माता बहुत खुश हुई। लेकिन दूसरे घर में चूल्हा जल रहा था, गर्म खाना बन रहा था और घर में गंदगी थी। माता नाराज हो गई। कहा जाता है कि उस घर में बीमारी फैल गई। इसलिए लोग कहते हैं कि शीतला अष्टमी के दिन सफाई और ठंडक बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं बसोड़ा शब्द की। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं आज बसोड़ा है। दरअसल बसोड़ा का मतलब है बासी भोजन, यानी एक दिन पहले बना हुआ खाना। इस दिन लोग पूड़ी, हलवा, दही और मीठा चावल बनाते हैं, फिर अगले दिन उन्हीं को प्रसाद के रूप में खाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या बासी खाना खाना सही है? अगर सही तरीके से रखा जाए तो इसमें कोई नुकसान नहीं, और यही कारण है कि इस दिन खासकर पूड़ी और मीठे पकवान बनाए जाते हैं, क्योंकि ये जल्दी खराब नहीं होते। देखा आपने, हमारी परंपरा कितनी समझदारी से बनाई गई है। अब एक और बड़ा सवाल,
क्या शीतला माता सच में घर घर आती हैं? धार्मिक मान्यता कहती है कि इस दिन माता हर घर का हाल देखती हैं, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? असल में ये हमें याद दिलाने का तरीका है कि घर साफ रखो। अगर घर साफ होगा तो बीमारी नहीं आएगी, अगर गंदगी होगी तो रोग फैलेंगे। इसलिए कहा जाता है कि माता शीतला सफाई पसंद करती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ शीतला अष्टमी के 5 ज़रूरी नियम। पहला नियम, घर की सफाई। दूसरा नियम, इस दिन चूल्हा नहीं जलाना। तीसरा नियम, ठंडा प्रसाद चढ़ाना। चौथा नियम, नीम के पत्तों का महत्व। पांचवा नियम, शांति और संयम। अगर ये नियम सही से माने जाएं तो कहा जाता है कि घर में रोग नहीं आते और परिवार स्वस्थ रहता है। आज भी कई डॉक्टर कहते हैं कि सफाई और ठंडा वातावरण बीमारी फैलने से रोकते हैं। यानी हमारी परंपरा सिर्फ आस्था नहीं, ज्ञान भी है। अब एक छोटा सा उपाय सुनिए। शीतला अष्टमी के दिन माता के मंदिर में जाकर जल और दही अर्पित करें, फिर नीम के पेड़ के पास दीपक जलाएं। कहा जाता है कि इससे घर में रोग और नकारात्मकता दूर रहती है और मन में शांति आती है। अगर कोई व्यक्ति व्रत नहीं करता तब भी सबसे ज़रूरी है सफाई और स्वास्थ्य। यही इस पर्व का असली संदेश है। बसोड़ा हमें सिखाता है कि सफाई रखो, स्वस्थ रहो और प्रकृति का सम्मान करो। यही माता शीतला का सच्चा संदेश है और शायद इसी वजह से आज भी लाखों लोग पूरे विश्वास से ये त्योहार मनाते हैं। अब अगर आपको आज की ये कथा और शीतला माता का रहस्य पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही पौराणिक रहस्य जानने के लिए हमारे चैनल पौराणिक रहस्य को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। कमेंट में ज़रूर बताइए क्या आपके घर में शीतला अष्टमी या बसोड़ा मनाया जाता है और उस दिन आप लोग कौन सा प्रसाद बनाते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक और पौराणिक रहस्य के साथ। धन्यवाद।